नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 17 मार्च वार मंगलवार। आज चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। बंगाल में बीजेपी की पहली लिस्ट, 144 नाम। सुवेदु अधिकारी को ममता की दोनों सीटें, भवानीपुर और नंदीग्राम से टिकट। केरल में 47 कैंडिडेट्स की घोषणा। बंगाल में चुनाव से पहले मुख्य सचिव और डीजीपी को हटाया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 6 अधिकारी बदले। आयोग ने कहा ये अफसर चुनाव से दूर रहेंगे। राज्यसभा चुनाव में ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी विधायक भिड़े। 3 कांग्रेसी विधायकों पर एनडीए को वोट देने का आरोप। बिहार महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोटिंग नहीं की। ओडिशा कटक के सरकारी हॉस्पिटल में आग, 10 मरीजों की मौत, 11 कर्मचारी भी झुलसे। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा। राज्यसभा में एलपीजी संकट पर हंगामा। खड़गे ने कहा सरकार को पहले से पता था, इंतजाम क्यों नहीं किया। टीएमसी सांसदों का वॉकआउट। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने राहुल के प्रदर्शन की आलोचना की। सोनिया को लेटर लिखकर कहा संसद की सीढ़ियों पर चाय नाश्ते करना उसकी गरिमा कम करता है। डीके शिव कुमार का आरोप, कांग्रेस विधायकों को 5-5 करोड़ ऑफर हुए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए खरीदने आए 4 लोग, 2 हिरासत में। फोर्ब्स 2026 में भारत में एक साल में 24 अरबपति बढ़े, अब 229। लक्ष्मी मित्तल रोज 274 करोड़ कमाकर देश के चौथे सबसे अमीर बने। लद्दाख के लेह शहर में सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। वहीं कारगिल में बंद रखा गया। यह रैली पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के 2 दिन बाद हुई। सितंबर 2025 में लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। इसमें पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद यह पहली रैली है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड, 1 की मौत। भारी बर्फबारी में फंसे 235 लोगों को सेना ने बचाया। ओडिशा के मयूरभंज जिले में बवंडर ने रविवार शाम करीब 30 मिनट तक तबाही मचाई। करीब 3 से 4 गांव तूफान से प्रभावित हुए। उत्तराखंड के श्री गंगोत्री धाम में रविवार शाम बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण इलाके में ठंड बढ़ गई है। कोलकाता के गार्डन रिच इलाके में रविवार को तेज आंधी के कारण लोहे का गेट सड़क पर गिर गया। सिक्किम में रविवार शाम तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिरे। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी दिखे, जिससे सड़क पर आवाजाही मुश्किल हो गई। भोजशाला देखने जाएंगे हाईकोर्ट जज, 2 को सुनवाई। याचिकाकर्ताओं की सुनवाई से पहले निरीक्षण करेंगे जस्टिस। सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति। रणथंभौर में वन कर्मियों पर पाक झपटा, बाइक से गश्त पर निकले थे, गाड़ी को दबोचकर खींचा, 10 मिनट तक अटकी रही सांसें। मोदी ने कहा अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कुछ निजी स्वार्थ थे। बिरला को लेटर लिखा। स्पीकर ने सांसदों को लिखा, संसद में बैनर चिंता का विषय। ईरान में 15 दिन बाद भी सत्ता नहीं बदली। एक्सपर्ट्स ने कहा ट्रंप अकेले जंग नहीं रोक सकते, तेहरान के पास अभी भी खेल पलटने की ताकत। जंग के बीच पहला भारतीय जहाज एलपीजी लेकर पहुंचा। शिवालिक शिप पर 32.4 लाख घरेलू सिलेंडर जितनी गैस। कल नंदा देवी और जगलार की शिप पहुंचेंगे। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे सटीक ऑप्टिकल घड़ियों में से एक विकसित की है। यह घड़ी इतनी सटीक है कि करीब 30 अरब साल में भी इसमें सिर्फ 1 सेकंड की गलती होगी। वैज्ञानिकों का मानना है यह तकनीक भविष्य में समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड की नई परिभाषा तय करने में मदद कर सकती है। जंग के बीच यूएई में 19 भारतीय गिरफ्तार, फेक न्यूज फैलाने का आरोप। मौत की अफवाह के बीच कॉफी पीते दिखे नेतन्याहू। कैफे ने नींबू पानी पर 5% गैस क्राइसिस चार्ज वसूला। 358 के बिल पर 17 एक्स्ट्रा लिए। यूजर्स ने कहा इसे बनाने में कौन सी गैस लगती है। थोक महंगाई 12 महीनों में सबसे ज्यादा। फरवरी में यह 2.13% पर पहुंची। खाने पीने की चीजों और रोजाना जरूरत का सामान महंगा हुआ। सोना 2685 गिरकर 1,56,000 पर आया। चांदी 2 दिन में 20,000 सस्ती होकर 2,48,000 पर आई। ईरान जंग का असर। सेंसेक्स 938 अंक चढ़कर 75,502 पर बंद। निफ्टी भी 257 अंक चढ़ा। ऑटो और प्राइवेट बैंक शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। डिजिटल पेमेंट सेक्टर की कंपनी फोन पे ने फिलहाल आईपीओ की प्रोसेस को रोक दिया है। कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि ग्लोबल लेवल पर जारी जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाजार में भारी उतार चढ़ाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अर्जेंटीना स्पेन के बीच होने वाला फाइनलिसिमा मैच रद्द।
मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कतर में 27 मार्च को नहीं होगा मुकाबला। बीसीसीआई ने रविवार को नमन अवार्ड 2026 में अपने क्रिकेटर्स को सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय कप्तान शुभमन गिल और स्मृति मंधाना को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया। गावस्कर ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी खरीदना भारतीयों की जान से खिलवाड़, इस पैसों से हथियार खरीदे जाते हैं। सनराइजर्स ने ब्रिटिश लीग में अबरार को खरीदा। रेलवे में अप्रेंटिस के 2801 पदों पर भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में 672 पदों पर भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 133 पदों पर भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।